नवनीत राणा की सभा में भगदड़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आज मची? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नाजी सरकार, नाजी गैंग और कोकनी गैंग देश में जहर की वर्षा कर रही है। सारे देश के हवाओं को जहरीला बना दिया जा रहा है सांप्रदायिकता को लेकर, और यह स्थिति बहुत खराब है। और इसका जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, पूर्व सांसद नवनीत राणा वह जब बोलती हैं तो बड़ा अनशन बोलती हैं और सांप्रदायिकता का जहर फैलाती। आज एक उनकी जनसभा होने वाली थी। जनसभा होने के पूर्व ही वो जैसे ही भाषण देने गए, उनकी सभा में कुर्सियां उछाल दी गई और भी अनेक प्रकार नाटक हुए, भगदड़ मच गई और सभा बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई। और नवनीत राणा जो है, उनको भी पुलिस अभिरक्षा में सभा स्थल से बाहर जाना पड़ा। अब नवनीत राणा गए, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि यदि पुलिस ने कठोर कार्रवाई नहीं की तो मैं आंदोलन करूंगी। अरे आंदोलन तो अब जनता को करना पड़ेगा कि आप सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हो और आप शांति की आशा रखते हो, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार आदित्यनाथ भी पूरी जहर की वर्षा करने में नहीं चूक रहे। जहाँ जाते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे, ऐसा ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं और मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम उग्र हो जाए और सांप्रदायिक दंगे हो जाए पूरे देश में। ये उनकी रणनीति है और ये रणनीति कभी सफल नहीं होगी। उससे क्या फायदा है? नहीं, उससे फायदा नहीं है। ये देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश है और यह साजिश है कोकनी गैंग की कि भारत को किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, परंतु यह बात सफल नहीं होगी। मैं यहाँ पर कोकनी गैंग, जो ये नाजी गैंग है, उसको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र और सनातन धर्मी राष्ट्र ही रहेगा। आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आपका प्रयास सफल नहीं होगा। ये यहाँ की जो मूल बात है। और अभी हमने जब अपने झारखंड में देखा, असम के मुख्यमंत्री तो इतना जहर फैला रहे हैं कि अब तो सुनने वालों को भी शर्म आने लगी है कि ये सफेद और काली कितनी झूठ बोलती। इनको इतिहास का संज्ञान नहीं है, इनको वास्तविकता का संज्ञान नहीं है, सच्चा हिंदू धर्म क्या होता है इसका संज्ञान नहीं है। और जो असम के मुख्यमंत्री है, जो झारखंड के प्रभारी हैं, वे पूर्वाग्रही राजनीति से ग्रस्त हैं। वे पहले कांग्रेसी से, कांग्रेस के मंत्री रहे, लोक निर्माण विभाग उनके पास। और जब एक बार वो राहुल गांधी से मिलने गए, तो राहुल गांधी अपने जो उनका कुत्ता था उसको बिस्कुट खिला रहे और उन्होंने जो बिस्वा की तरफ देखा नहीं, बस जो बिस्वा आग बबूला हुए और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं। यह स्थिति बड़ी घातक है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं कोरी जी। वो कुछ ही यात्रा पर निकले, ग्वालियर से जैसे ही पास हुए तो वहाँ पर एक जाम की स्थिति बनी हुई थी और उनकी सुरक्षा में मध्य प्रदेश की पुलिस भी लगी थी और सारी जो देख रही थी। तो जाम की स्थिति में उन्होंने वहाँ से उनके काफिले को निकालने का किया। इससे लोग भड़क उठे और वहाँ पर हंगामे की स्थिति हो गई। यहाँ पर मारपीट तक की नौबत आ गई। और मजेदारी की बात यह है कि मंत्री जी के पीएसओ पर भी हमला हुआ, उनको भी पीटा गया। और इसके बाद में नहीं, इसके साथ तो और भी एक बड़ी घटना हुई कि वहाँ पर जो जाम के लोग थे वे बड़े गुस्साए हुए थे और उन्होंने पीएसओ की अंगुली तक चबा डाली। ये बड़ी स्थिति घातक है
और अब पिस्तौल छीना छानी की भी घटनाएं हुई और उसके बाद में फिर हंगामे हुए। ये स्थितियां अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। यदि यह स्थिति रही तो अब नेताओं का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनता उनको सरेआम पीटने लगेगी, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, कोई भी। यह स्थिति बनी हुई है। और इसी के साथ में एक संदर्भ में और बात कर दूं कि अब मध्य प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, यह भी इसकी चर्चा चले। इसके लिए भी भाजपा में बड़ा संघर्ष हो रहा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, क्योंकि वे चुनाव हार चुके, बिल्कुल उनके पास में कोई काम नहीं है। तो अब ये नरोत्तम मिश्रा को ये प्रभार दे दिया जाए कि आप मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। ये आज के जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी, अनेक संदर्भों के साथ, अनेक घटनाओं के साथ। आपका नाम? कैसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज उज्जैन।